जय हिंद। करंट अफेयर की क्लासेज 27 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल का होमवर्क क्वेश्चन से दोस्तों, नजरायन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी रामसर स्थल बनाया गया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तमिलनाडु। भारत का नवीनतम बंदरगाह ग्लेशिया की खाड़ी का इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया जाएगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड, कोच्चि, मुंबई, कन्याकुमारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ग्रेट निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह फॉर एग्जाम के पर्पज से देखेंगे दोस्तों। बंधावन पोर्ट पालघर जिला महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है। पालघर जिला में बंधावन पोर्ट। काके संथुराई पोर्ट श्रीलंका में है। दार ए सलाम पोर्ट तंजानिया में है। हाइफा पोर्ट इजराइल में है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात पोर्ट जवाहरलाल नेहरू में है, जवाहरलाल नेहरू। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, जिसको ऑपरेट तो भारत करता है। विझिंजाम पोर्ट केरल में है। भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसपोर्ट शिपमेंट पोर्ट दुक्कम पोर्ट ओमान में। कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, जो कांडला पोर्ट गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। गोपाल पोर्ट धामरा पोर्ट उड़ीसा में है। एक बार सरसरी निगाह से फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ताकि रिकॉल हो जाए। बंधावन पोर्ट पालघर जिला महाराष्ट्र में। काके सथुराई पोर्ट श्रीलंका में है। दार ए सलाम पोर्ट तंजानिया में। हाइफा पोर्ट इजराइल में है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, जो भारत ऑपरेट करता है। विझिंजाम पोर्ट केरल में है, जो भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। दुक्कम पोर्ट ओमान। कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल कर दिया, जो गुजरात में है। गोपाल पोर्ट धामरा पोर्ट उड़ीसा में है। हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत सरकार का एम्बेसडर बनाया गया है? इटली, फ्रांस, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर स्वीडन। अगला राजदूत देख लेते हैं। भारत के राजदूत विभिन्न देशों में जो कार्यरत है। बी वन लाल वन्ना कंबोडिया में है। कुमार तुहिन नीदरलैंड में है। स्वामी विजय कुलकर्णी अल्जीरिया में भारतीय राजदूत है। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारतीय राजदूत है। मृदु पवन दास रवांडा में भारतीय राजदूत है। डॉक्टर सुहेल एजाज खान अमन में भारतीय राजदूत है। एक बार और दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं। बी वन लाल वन्ना कंबोडिया, कुमार तुहिन नीदरलैंड, स्वामी विजय कुलकर्णी अल्जीरिया, अरुण गोयल क्रोएशिया, मृदु पवन दास रवांडा, डॉक्टर सुहेल एजाज खान अमन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? कॉप 16 सिंगापुर, कोलंबिया, मलेशिया, नीदरलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोलंबिया के प्रेसिडेंट है गुस्टैवो पेट्रू। हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण कहाँ किया गया है? S4 परमाणु पनडुब्बी का नाम है S4, और क्रम की संख्या में देखें तो चौथी है। ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा
प्रस्तुत की है? चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील। तो दोस्तों वो इसका सही उत्तर होगा रूस। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। अब ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन आकिटेनबर्ग रूस में हुआ था। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। ओलेग कोनेनेको, ये हाल ही में खबरों में देखा गया दोस्तों, जो 1000 से अधिक दिन तक अधिक समय तक अंतरिक्ष में बिताने के साथ ही नया रिकॉर्ड बनाया। ओलेग कोनेनेको हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? यमन, ओमान, कतर, सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम सऊदी अरब, प्रवासियों से परिचय का कार्यक्रम है दोस्तों। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। रूमी अल कहतानी, ये भी खबरों में देखा गया दोस्तों, ये जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की तरफ से पहली महिला है। नई दिल्ली पुस्तक मेला में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। नई दिल्ली में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच में नेवी का एक्सरसाइज जो 2023 में हुआ था, अल मोहद अल हिंदी है। अल मोहद अल हिंदी। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। $800 अरब की मुकाब। हाल ही में गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? गुरुग्राम, मुंबई, नई दिल्ली, रांची। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुरुग्राम। 16वें संस्करण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाल ही में कौन HSBC के पहले महिला CFO नियुक्त हुई है? शुभाश्री, रंजिता सेन, पैम कौर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पैम कौर। CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाल ही में किसे 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रघुपति भट्ट, उर्मिला चौधरी, कलिकेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उर्मिला चौधरी। कुछ फैक्ट है। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया है। दोस्तों ईयर से है, ध्यान में रखिएगा, 2023 का ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीपक सिंह मेहता। प्रत्याशा रे एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के तौर पर चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया है। दोस्तों रिया सिंह ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ
ओपन टूर्नामेंट का प्रारंभ कहाँ हुआ है? पुणे, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुणे। गोल्फ खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण एग्जाम में कभी कभी ऑनलाइनर के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जी मिल्खा सिंह, अदिति अशोक, दीक्षा डांगर, अर्जुन अतवाल, अनिबर्न लाहिरी, गगनजीत भुल्लर। जी मिल्खा सिंह, अदिति अशोक, दीक्षा डांगर, अर्जुन अतवाल, अनिबर्न लाहिरी, गगनजीत भुल्लर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेल शामिल होंगे? 6, 8, 10, 12। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 10। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? बर्मिंघम में। उसमें कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम खेल में इंडिया ने 16 मेडल के साथ 4 रैंक हासिल किया था दोस्तों। पुराने करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट है दोस्तों जो देख लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लाए हैं। ई फ्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग टैक्सी बेंगलुरु में चालू किया गया है दोस्तों। बेंगलुरु में। अर्जुन वाजपेयी कौन है जो हाल में खबरों में रहा? तो पहली भारतीय है जिसने माउंट शीश पांगमा को फतह किया है। माउंट शीश पांगमा कहाँ है? माउंट शीश पांगमा चीन में है। सबसे अमीर शहर अबू धाबी है। सबसे अमीर शहर अबू धाबी है। सबसे अमीर शहर अबू धाबी है। ये सोवरेन वेल्थ फंड्स के द्वारा घोषित किया गया है। सोवरेन वेल्थ फंड्स। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।